साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि सर कोई रिपीटर गाय भैंस है तो उसकी हम एआई कब करें। अगर कोई गाय रिपीट हो रही है उसके लिए आपको प्रॉपर एआई का समय तय करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। देखिए, हम हमेशा अच्छा प्रयास करते हैं और बहुत ही शानदार या तो बुल यूज़ करते हैं या फिर एआई वर्कर यूज़ करते हैं जो अनुभवी हैं, उनके द्वारा आप एआई करवाते हैं। सीमन स्ट्रो भी आप अच्छा यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है। आपकी भैंस भी बिल्कुल सही है, तांते जो दे रही है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तांते दे रही है भैंस या गाय। और दांतों के साथ साथ जब वो रिपीट हो रही है तो हीट में आने का जो समय है वो भी 20 से 21 दिन का ही रहता है। इसका मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गाभिन नहीं ठहरे तो आपको सही समय का चुनाव आना चाहिए। देखिए, सही समय जो होता है, चाहे वो आप कभी भी एआई करवाते हैं, किसी भी मौसम में आप एआई करवाते हैं, तो सही समय रहता है कम से कम 12 घंटे। यानी जब भी वो हीट में आती है, बोलने लगती है, उस टाइम का आपको पता रहता है और उससे ठीक 12 घंटे से पहले पहले आपको कभी भी क्रॉस नहीं करवाना है। अक्सर जो पशुपालक भाई है वो ये गलती करते हैं कि सर ये तो 4 घंटे बोलेगी, 5 घंटे बोलेगी, तो 4-5 घंटे बोल करके और रुक जाएगी, तो हम क्या करें कि इसको गाभिन ठहरा लें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और तुरंत ही 4-5 घंटे में ही क्रॉस करवा देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन में हीट में आने के बाद मैं आपको बताऊं जो मेटास्टेसिस अवस्था होती है, उसकी जो प्रारंभिक स्टेज होती है उसी में अंडा निकलता है। अगर गहराई से नहीं समझें कोई दिक्कत नहीं है। जब हीट टूट रही होती है, उतरती पाली जिसे बोलते हैं, उस समय अंदर से अंडा निकलता है। उसी समय अगर सीमन मौजूद रहेगा, स्पर्म मौजूद रहेगा, तो भाई कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, 12 से 24 घंटे के बीच आपको एआई करवानी ही करवानी है। ये आप मान के चलिए। अगर आपको रिपीटर को गाभिन ठहराना है या रिपीटर नहीं भी है भाई, पहली बार आप एआई करवा रहे हैं या पहली बार भैंसे के पास ले जा रहे हैं, तो 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच ही ले जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें श्रेष्ठ घंटे की कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, तो वो 18वां घंटा रहेगा। अब जो रिपीट होती है या मान लीजिए कि जो साइलेंट हीट में आती है, उनको लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर साइलेंट हीट वाली को हम कैसे मैनेज करें। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया है वो साइलेंट हीट पर भी कीजिए। जब भी आपको पता चला उसी समय को नोट कर लीजिए और 12 से 24 घंटे के बीच एक सीमन स्ट्रो आप उसे ज़रूर लगवाइए या उसे बुल के साथ क्रॉस जरूर करवाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि दूसरे दिन भी वो हीट में है या तीसरे दिन भी हीट में है, तो उस समय क्या करना है। देखिए, कई भाई क्या करते हैं कि 12-12 घंटे के गैप से एआई करवाते हैं, जबकि 12 घंटे से जब भी एआई करवाई जाती है ना, तो उसमें क्या है कि पशु बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हालांकि पुराने टाइम में यही सिस्टम था, AM-PM का रूल था, एक सुबह लगाओ एक शाम को लगाओ, कंसीव हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब लंबे समय तक हीट में रहती है। तो ऐसे में क्या करना रहता है कि आप पहले दिन जो एआई करवाते हैं उसके 24 घंटे बाद, अब जरूरी नहीं है कि 24 फिक्स हो, आप 20 घंटे बाद भी करवा सकते हैं, तो उसको 30 घंटे बाद भी करवा सकते हैं। दूसरे दिन में एक सीमन स्ट्रो और डलवानी होती है। अगर वो फिर से आपको हीट में लग रही है, तांते दे रही है या किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि अभी तक हीट इसने तोड़ी नहीं है, यानी हीट से उतरी नहीं है, मेटास्टेसिस अवस्था आई नहीं है, तो एक बार फिर से एआई या क्रॉस करवाना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से 2 या 3 दिन करवा देते हैं कई बार जब लंबी हीट में रहती है तो। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत होती है तो वहाँ फिर कोई ना कोई सिस्ट का मामला होता है, यानी सिस्टिक ओवेरी का मैटर रहता है, तो वो सिस्टिक ओवेरी को ट्रीट करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए, जो मैंने शेड्यूल बताया है एआई का और क्रॉस करवाने का, इसी को इस्तेमाल कीजिए, कभी भी आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग की, या आप वेटनरी स्टूडेंट हैं, तो वेटनरी स्टूडेंट के लिए हमारे रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 21 तारीख से नया सेशन शुरू होता है, जहां हर एक चीज़ को डीप ले लिया जाता है।
और जो डेयरी फार्मर है उनके लिए तो मात्र डाटा खर्च में अभी चल रही है डेयरी फार्मिंग की 3 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन सेशन, जिसमें A to Z नॉलेज लिया जाता है, एक भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ा जाता। दोनों ही आपको मिलेगी रामावत एनिमल ऐप पर। रामावत एनिमल ऐप पर आप डेयरी फार्मिंग सेक्शन में चले जाइए, वहाँ डेमो क्लास भी है। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ सीख सकता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।